हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वाच्य क्या होते हैं। तो वाच्य को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं, देखो वाच्य पढ़ेंगे हम वाच्य पढ़ेंगे 10-15 मिनट की वीडियो हो जाएगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। आपको जब इस वीडियो को देखोगे ना, इसके बाद आपके अंदर जितने भी डाउट थे वाच्य को लेकर वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे वे। ठीक है, तो वाच्य को पढ़ने से पहले मैं आपको 3 शब्द होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वाच्य में ये 3 जो शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सब कुछ इसी पर निर्भर है, क्योंकि वो 3 शब्द है जो वाच्य में बहुत बार आएंगे। ओके, तो पहला है कर्ता, फिर है कर्म, फिर क्रिया। ये बहुत ही इजी है, बेसिक ही चीज है, फिर दोबारा बता ही देती हूँ फिर भी। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है जो कार्य को करता है, जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं करता हूँ बिकॉज, क्योंकि मैं कार्य को कर रही हूँ। अब जैसे मैं लिखने का कार्य कर रही हूँ तो मैं लिखती हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, राम ने पढ़ा, तो राम ने पढ़ा। अब मैंने ये लिखा है, ये तो लिखा किसने? मैंने लिखा है। करता कौन हुई? मैं, क्योंकि काम को मैंने किया है। लिखने का काम किसने किया? मैंने किया है, तो मैं करता हुई। कर्म, फिर आती है कर्म की बारी। तो कर्म आगे करेंगे, पहले क्रिया समझते हैं। तो क्रिया होती है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वही हमारी क्रिया कहलाती है। अब जैसे आप डेली रोज में क्या करते हैं? आप घूमते हैं फिरते हैं, आप चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, तो वो सारा काम आप जब करते हैं ना, वो हमारी क्रिया कहलाती है। तो क्रिया क्या होती है? कि क्रिया वह होती है जो कार्य हम कर रहे हैं। मैं लिखने का कार्य कर रही हूँ, तो मैं लिखने का कार्य कर रही हूँ, तो उसमें लिखना जो होता है ना वो क्रिया है। मैं बोलने का कार्य कर रही हूँ, बोलना है वो भी क्रिया है। मैं जो कार्य कर रही हूँ, आप सुनने का कार्य कर रहे हो, सुनना भी क्रिया है। आप देखने का कार्य कर रहे हो, देखना भी एक क्रिया ही है। कर्म क्रिया और कर्म क्रिया। तो सकर्मक क्रिया होती है, हाँ, तो सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म होती है, वही सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ हो। अब जैसे उदाहरण है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो है व्यक्ति कर्ता, उसने क्या किया? काम पुस्तक पढ़ने का। माना कि राम करता है, पढ़ना क्रिया है, पर जो कार्य किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? जो कार्य किया गया पढ़ने का वो पुस्तक के द्वारा किया गया, तो पुस्तक ही हमारा क्या है? कर्म है। तो वो हमारा सकर्मक क्रिया। जब हम वाच्य को पढ़ेंगे ना, ये 3 बातें आपको बहुत ही ज्यादा याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इसी पर ही निर्भर है। आप जितना ही पढ़ो ना, देखो कर्म पहचानने और क्रिया पहचानने की जो भी तरीका है वो आपको वाच्य में ही मिल जाएगा, इतना तो ओके। तो बस इतना ध्यान रखना है। तो फिर आता अकर्मक क्रिया पे आ गए ना, तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ नहीं होता है, जैसे कि राम ने पढ़ा, तो राम ने पढ़ा, तो ये इसमें कोई कर्म नहीं है, कि इसे बताया नहीं गया ना किसके द्वारा पढ़ा, इसलिए तो वही हमारी क्या होती है? क्रियाएं कहलाती हैं। तो कर्ता क्रिया समझ के फिर आती है कर्म की बारी। तो कर्म क्या होता है? कर्म वह होता है, कर्म होता है जिसके द्वारा करते हैं। और मैं जब कार्य कर रही हूँ, लिखने का कार्य है, तो मैं करता हुई कार्य लिखने का कर रही हूँ, और साथ में मैं जो लिख रही हूँ, जिस साधन के द्वारा लिख रही हूँ ना, वही हमारा कर्म है। मैंने मार्कर के द्वारा लिखा था, अभी लिखा था मैंने मार्कर के द्वारा, पर वो कार्य मैंने मार्कर के द्वारा किया था, तो मार्कर हमारा साधन है, एक साधन के द्वारा किया, तो यही हमारा क्या हुआ? एक कर्म हुआ। अब जैसे कि मैं लेती हूँ, हम राम ने हल के द्वारा खेत जोता, तो राम ने हल के द्वारा खेत जोता है। इसमें हल जो शब्द है वो हमारा कर्म है, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया गया था? हल के द्वारा किया गया। ठीक है, वही हमारा क्या साधन है, तो वही हमारा होता है कर्म। तो वाच्य पर आते हैं। अब ये 3 बातें शायद आप जान गए होंगे, तो 3 बातें मैंने आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। वाच्य होते हैं 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसके अंदर तो देखो, अब मैंने इसमें एक चार्ट बनाया है, तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये जो जितना मैंने चार्ट बनाया है आपके लिए, इसमें सब कुछ है, जितने भी नियम है सब कुछ है इसके अंदर। पर ऐसा नहीं कि चार्ट लेने के बाद आप हट जाओगे, नहीं, क्योंकि इस चार्ट को भी पहले समझना ही होगा, क्योंकि इसमें जो चार्ट है इसमें सब कुछ लिख दिया मैंने, जहां देखो जितने भी नियम थे, ट्रिक थे, सब कुछ लिखा है। तो मैं आप चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ताकि आप इसे बार बार रिवाइज कर सके, क्योंकि जो वाच्य होते हैं इसे बार बार रिवाइज करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा और दिमाग में बैठा रहेगा।
इसलिए मैं साइड हो जाती हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम इस पे शुरू करते हैं। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य वे वाच्य होते हैं इसमें कर्ता के साथ ने या फिर सुनने लगता है। ने मतलब जो ने है, कारक जो आप सभी को आती है ना, कारक कारक भी होते हैं। देखो इस जो वाच्य के अंदर है ना, वाच्य के अंदर कारक सिर्फ कहाँ से है? कर्म से लेकर संबोधन तक, बस यहाँ तक है। अब बाकी के नहीं है, बस यहीं तक है। तो जो कर्तृवाच्य होते हैं इसमें क्या, कर्ता के साथ हमेशा ने या फिर सुनने लगता है। ठीक है, जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम ने जो क्या कार्य किया? पुस्तक पढ़ने का कार्य किया। देखो इस वाक्य के अंदर है ना, कोई हमें सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि कर्ता के साथ ने या फिर लगेगा, सुनने लगेगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ा। ने शब्द आया है, बिल्कुल आया है। राम पुस्तक पढ़ता है। सुनने का मतलब होता है जहां पर कोई भी कारक चिन्ह नहीं होते हैं, जहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं हो वो हमारा कर्ता कहलाता, सॉरी कर्तृवाचक कहलाता है। तो कर्ता मैंने बताया कोई भी कार्य करता है, जैसे राम कार्य करता है, मैं भी कार्य करती हूँ। राम कार्य कर रहा है पुस्तक पढ़ने का, तो राम ने कार्य किया है, तो राम है हमारा कर्तृवाचक। कर्तृवाच्य का पहला नियम, सारे नियम जान लो। क्रिया सॉरी कर्ता प्रधान होगा। इसमें है कर्ता जो है वो प्रधान होगा, उस पर विशेष जोर डाला जाएगा। दूसरा इसमें क्या होगा कि कर्ता के साथ ने या फिर सुनने लगेगा। ने कारक चिन्ह लग जाए, जिस भी वाक्य में कर्ता की साइड मतलब कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह लगे या फिर कुछ भी ना लगे, तो वो हमारा कर्तृवाचक कहलाएगा। सिर्फ कर्ता के बाद, ऐसा नहीं कर्म के बाद अगर कुछ ना लगा हो तो वो भी कर्तृवाचक कहलाएगा, नहीं, सिर्फ कर्ता के बाद अगर कुछ ना लगे तो ही कर्तृवाचक कहलाएगा। ओके, साथ में कर्ता जो होगा ना वो सजीव होगा, कर्ता सजीव होगा। ठीक है, वही हमने सारे जान लिए, इसके नियम पूरा हुआ। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, इतना ही था। कर्मवाच्य में क्या है? कर्मवाच्य इसकी तरह थोड़ा बहुत, पर इसमें क्या है, इसमें सजीव था पर इसमें निर्जीव होगा, क्योंकि जो कर्म होता है वो एक साधन होता है, तो साधन तो सजीव नहीं होते, वे निर्जीव ही होते हैं। और सजीव और जो कर्ता होता है वो हमेशा सजीव ही होता है, क्योंकि वो कोई व्यक्ति प्राणी होता है। इसलिए कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है, जैसे कि उदाहरण में दूंगा आपको। पहले हम ये जानते हैं कि राम ने हल के द्वारा खेत जोता, तो राम ने जो कार्य किया वो किसके द्वारा किया? हल के द्वारा किया। तो इसमें हल क्या हुआ? हमारा कर्म हुआ, हल कर्म हुआ, क्योंकि कर्म ही वो है जो इसमें प्रधान होता है। अगर आपको कर्म पहचाना नहीं आता हो तो कर्म जरूरी नहीं है कि कर्म मतलब कर्म पहचाना नहीं आता तो ट्रिक ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है? इसकी मैं ट्रिक नहीं लिखी है पर कोई बात नहीं। किसका? ये है बहुत ही इजी ट्रिक। अगर आपको कर्म नहीं पहचानना आता हो किसी वाक्य में तो इसे समझ लेना। तो अगर मैं ऐसे लिख बोलूं कि राम पुस्तक, हाँ, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो कर्म है पुस्तक, अब आपको जानना है कि वो कर्म कहाँ है, इसमें पुस्तक है या फिर राम है। तो आप कैसे जानोगे? क्वेश्चन बना लो ना, क्या और किसका से। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो वही बात है, इसमें हम पहचान लेंगे, इस ट्रिक को याद कर लेना। हाँ, कर्म के साथ तो द्वारा के द्वारा, इसमें क्या होता है, कर्म के साथ हमेशा द्वारा फिर के द्वारा लगता है, कर्म के बाद ही द्वारा के द्वारा लगेगा। वाक्य सकर्मक होंगे, मतलब जिसमें कर्म साथ में होंगे वही सकर्मक होंगे। कर्म को पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, कर्म आप पहचान लेना, कोई भी अगर वाक्य मिल जाएगी आपको नहीं पता चलेगा इसमें कर्म है या फिर नहीं, तो ट्रिक है साथ में। ओके, तो पहचान लेना इससे। वही है, कर्म क्या है? राम के द्वारा राम ने हल के द्वारा खेत जोता, तो फोकस किस पे दिया गया है? हल पर। प्रधान कौन है? कर्म, क्योंकि राम ने जो कार्य किया है वो साधन किसके द्वारा? हल के द्वारा किया है, तो ज्यादातर ध्यान हल पर दिया गया है, फोकस ज्यादा वो हल पर है, तो वो हमारा प्रधान है कर्म, वो कर्म है ना, इसलिए। तो कर्म के साथ द्वारा फिर के द्वारा लगेंगे, सारी ट्रिक है, बस आपको उसको समझ लेना है। एक बार इस चार्ट को समझ लो ना, आपके वाच्य कंप्लीट हो जाएंगे। भाववाच्य,
जहां पर क्रिया प्रधान होती है, क्रिया प्रधान हो। क्रिया समझ गए थे, बता दिया था मैंने, जो भी हम कार्य करते हैं डेली रोज में, बहुत कार्य करते हैं, वो सब हमारे क्रिया कहलाते हैं। ओके, क्रिया के बहुत भेद होते हैं, वैसे क्रिया के भी बहुत ज्यादा भेद होते हैं, 2 प्रकार की होती है क्रियाएं भी, ठीक है, पर नहीं पढ़ने वाले हम इस वीडियो में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो क्रिया प्रधान हो जहां पर क्रिया प्रधान होती हो, ये बात मैंने बता दी, पहले ही नियम तो ये जान लीजिए। वाक्य अकर्मक हो, मतलब जहां पर कर्म साथ नहीं होता है। राम ने पढ़ा, इसमें कर्म साथ है? बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? भाववाच्य। भाववाच्य हुआ ये? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम के बाद ने शब्द लग गया ना, चाहे वो इसमें अकर्मक हो पर राम के साथ ने लग गया, तो हम नहीं कह सकते कि वो हमारा भाववाचक है, भाववाच्य है। क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में अकर्मक और सकर्मक होता है, और जो कर्तृवाच्य में होता है उसमें दोनों ही होते हैं, अकर्मक भी होते हैं, सकर्मक भी होते हैं। तो भाववाच्य में क्या होता है? वाक्य में अकर्मक हो, जैसे कि याद रखा, बूढ़े व्यक्ति से बैठा नहीं जाता, तो बूढ़े व्यक्ति से बैठा नहीं जाता, इसमें कोई साधन है, इसमें बैठना, मतलब अगर मैं इसमें लेती कि इसमें कोई जगह होगी बैठने की, कोई साधन लेती, तो मैं मानती ये हमारा सकर्मक क्रिया है, पर कोई साधन नहीं है इसमें। बूढ़े व्यक्ति एक करता है, से हमारा कारक चिन्ह है, बैठा नहीं जाता वो हमारा क्या है? क्रिया है। तो इसमें कोई भी कर्म नहीं आया है, ये हमारा भाववाच्य है। साथ में क्रिया के साथ से या फिर नहीं लगेगा, कहने का मतलब है कि हमारे भाववाच्य में क्रिया होगी उसके साथ से लगेगा, या फिर वो वाक्य नकारात्मक क्रिया होगा, मतलब नकारात्मक होगा। बूढ़े व्यक्ति से बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में क्या है? बैठा नहीं जाता, इसमें बैठा शब्द, बैठा हमारा क्या है? क्रिया है। बैठना, उठना, लेटना, ये सब हमारी क्रिया कहलाती है। तो बैठना क्या है? एक क्रिया है, तो क्रिया के साथ से भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। अगर अलग अलग लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसमें कहोगे क्योंकि से तो इसमें भी लगा था ना, क्योंकि इसमें भी लगता है से, तो जरूरी नहीं से इसमें आता है, इन दोनों में से आता है, पर अंतर नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि इसमें भी से है, इसमें भी से है, तो कैसे पहचानोगे आप? छोटी सी ट्रिक है, वैसे मैं लिख नहीं रखा है यहाँ पर से, पर होता है इसमें भी से। ओके, तो से इसलिए हम इसमें इसकी भी थोड़ा अंतर है, इसमें क्या अंतर है कि इसमें है क्रिया के साथ से लगता है, पर इसमें कर्म के साथ से लगता है, इतना ही फर्क है। इसमें क्रिया के साथ से लगेगा, इसमें कर्म के साथ। कर्म पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, और क्रिया आपको पता है। भैया बूढ़े व्यक्ति से बैठा नहीं जाता, तो से शब्द आ गया इसके अंदर, कि बूढ़ा व्यक्ति है ना, उससे बैठा नहीं जाता, से आ गया, ट्रिक में दे रखा था। बैठा नहीं जाता वाक्य नकारात्मक है, लगभग, मैं बता पूरे नहीं, लगभग वाक्य नकारात्मक होते हैं, सारे वाक्य नहीं होते नकारात्मक, लगभग ही हम बता सकते हैं वाक्य नकारात्मक होंगे। और अगर नकारात्मक से पहचान में ना आए तो बता दी सी का अक्षर उसमें आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाच्यात्मक होते क्या। मैंने आपको पहले बता दिया था, अब भी बता दी कि वाच्य बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। इसमें बस ये चार्ट को आपको समझने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बस एक बार इस चार्ट को अपने नोटबुक में उतारो, नोटबुक में कॉपी कर लो, जिससे आपको, अगर आप वाच्य का दोबारा रिवीजन करते हो तो उसमें से कर लेना, बहुत ही इजी ट्रिक थी, और आप में पहचानने भी आ जाएगा। अगर एग्जाम में आ भी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो, तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी हो, क्योंकि मैंने लास्ट तक पूरी बना रखी है, जो व्यक्ति इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, एंड तक देखेगा, वही समझ पाएगा। तो जिस व्यक्ति ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को जहां तक हो सके इसे शेयर कर देना, ताकि जिस भी व्यक्ति को वाच्य में थोड़ी दिक्कत आती है, एग्जाम में वो नहीं कर पाते, वो इजिली कर पाए। इसलिए इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर देना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और आपने हमारी वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।